नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल श्री राधे काली में। मैं मुकेश कुमार आज फिर से लेकर आया है भक्त और भगवान से जुड़ी एक सच्ची सुंदर गाथा। जी हाँ, इससे पहले आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यार, अपना सपोर्ट जरूर दें। यह कहानी है जगन्नाथपुरी की एक मालिन की। कहते हैं एक बार वह मालिन बगीचे से फूल तोड़ रही थी। फूल तोड़ते तोड़ते वह उस गीत को गा रही थी। गीत को सुनकर परमात्मा उसके नजदीक आ गए। कहने लगे, और गाओ, मुझे अच्छा लग रहा है। तभी अचानक से जगन्नाथपुरी मंदिर के खुलने का समय हो गया और अचानक भगवान भागते हुए मंदिर में पहुंचे। जब भगवान श्री कृष्ण भागते हुए मंदिर में जाने लगे और भगवान का वस्त्र वृक्षों के कांटों में अटक गया और थोड़ा सा वस्त्र फट गया और जल्दीबाजी के कारण भगवान तो निकल गए, पर भगवान के वस्त्र का कुछ शेष भाग उन कांटों में अटक के रह गया। और जैसे ही भगवान मंदिर में पहुंचे, पुजारी ने मंदिर को खोला, देखा कि भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं। इतने में जगन्नाथपुरी के राजा भी दर्शन करने आए और उन्होंने जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र तो फटे हुए हैं, राजा ने पुजारी को बुलाकर पूछा कि भगवान के वस्त्र कैसे फटे हुए हैं। पुजारी जी ने कहा कि भगवान ने बताया है आज मालिन उस बगीचे में गीत गोविंद का गान कर रहे थे। इस गीत गोविंद को जो भी गाता है भगवान उसके समीप चले जाते हैं। तब जगन्नाथपुरी के राजा पूछने लगे, यह गीत किसने बनाया है। तब पंडित जी कहने लगे, इस गीत के रचयिता है भक्त जयदेव जी। उन्होंने ही इस गीत गोविंद की रचना की है और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जो भी इस गीत गोविंद का गान करता है मैं स्वयं आकर उसे दर्शन देता हूँ। राजा जी ने जयदेव को अपने पास बुलाया और कहने लगे, आपने ही रचा है इस गीत गोविंद को। तब जयदेव जी कहने लगे, मैंने तो सिर्फ प्रयास किया था, इसका कुछ भाग परमात्मा स्वयं लिखकर गए हैं। भगवान के द्वारा जो पंक्ति इस गीत गोविंद में लिखी गई है हम आपको वह बताना चाहते हैं। वह पंक्ति इस प्रकार है। हम आपको वह बताना चाहते हैं। वह पंक्ति इस प्रकार है। स्मर गरल खंडनम मम शीर्षि मंडनम देहि पद पल्लव उदारम। भगवान श्री कृष्ण राधिका जी से विनय कर रहे हैं, कंदर्व का विष खंडन करने वाली मेरे मस्तक का भूषण तुम हो। मेरे मस्तक पर अपना चरण रखो। जब भक्त जयदेव जी इस गीत की रचना कर रहे थे तो इस पंक्ति को लिखते समय विचार करने लगे, इस पंक्ति को लिखा जाए या नहीं लिखा जाए। भगवान श्री कृष्ण राधिका जी से कैसे कह सकते हैं कि मेरे मस्तक पर चरण रखो। ऐसा विचार करके जयदेव जी इस गीत को आधे में छोड़कर स्नान करने चले गए। कहते हैं थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण ने ही जयदेव का रूप बनाकर उनके घर में आए और इस पंक्ति को लिख कर गए। जयदेव जी जब स्नान करके लौट कर आए तब अपनी धर्म पत्नी से पूछा, यह पंक्ति किसने लिखी है। तब उनकी पत्नी कहने लगी, अभी आप ही तो लिख कर गए हैं। जयदेव जी ने कहा, यह पंक्ति मैंने नहीं लिखी है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भक्त जयदेव, यह पंक्ति मैंने लिखी है क्योंकि यह पंक्ति मुझे बहुत प्रिय है। जब राधा जी मेरे मस्तक पर अपना चरण रखती है, इससे अधिक और
क्या सुंदर हो सकता है। जब जगन्नाथपुरी के राजा ने यह सारा वृत्तांत सुना तब वह बड़ा प्रसन्न हो गए। कहने लगे, मुझे भी इस गीत गोविंद को सुनना है। अब इस प्रकार संपूर्ण विश्व में गीत गोविंद का प्रचार हो गया, जिसे भक्त जयदेव जी द्वारा लिखा गया था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो भी इस गीत गोविंद का पाठ करता है, मैं उसके समीप रहता हूँ, मैं उससे दूर जाता ही नहीं। इस गीत गोविंद का अनेक भक्तों ने हिंदी अनुवाद भी किया है। श्री प्रेम प्रकाश मंडलाचार्य, सदगुरु स्वामी टेमराम महाराज द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण की महिमा का एक सुंदर भजन लिखा गया है, जिसे सुनकर परमात्मा अवश्य प्रसन्न होते हैं। यह भजन इस प्रकार है। धारो मनोरथ कृष्ण काले की, गोवर्धन धारी मुरली वाले की, जाके कुंडलों की छवि भारी, मोर मुकुट की झलक निहारी, उर्माला बेचंती धारी, मोहिनी मूरत लगे प्यारी, जगत उजियाले की, गोवर्धन धारी मुरली वाले की, जाके मुंह पर छम छम बाजे, देख रूप चंद्रमा लाजे, मुरली की सुनना वाजे, तज काम गोपिया भाजे, बर्ज रखवाले की, गोवर्धन धारी मुरली वाले की, कटकाचल सुंदर सोहे, पीतांबर मन को मोहे, या ध्यान पास सब खोए, कहते मेल को धोए, नाथ नंद लाले की, गोवर्धन धारी मुरली वाले की। तो अनेक भक्तों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर गीतों की रचना की गई है। पर कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण गीत गोविंद को सुनकर चले आते हैं। गीत तो दिलों के भाव से बनते हैं, हमें कुछ आए या ना आए, परमात्मा को यह कहकर भजन अवश्य सुनाए कि परमात्मा हमें जितना आता है वो भी आपके द्वारा ही आता है, इसे आप स्वीकार करो। इतना सुनकर भी वह परमात्मा चले आएंगे। जो भगवान श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, जिनकी महिमा का पार पाना वेदों की बस की बात नहीं है, वह हम भक्तों के गीतों के भाव पर प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे पास चलकर आ जाते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है।